नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका मेष राशि। आपके बारे में कुछ खास बातें। वैसे तो भचक्र की पहली राशि है और इनका प्रतीक चिन्ह मेढ़ा होता है, जो बहुत ही निडर, साहसी और अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना जानते हैं। किसी से किसी भी तरह का समझौता कभी नहीं करते, ना चाहते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो इनका राशि का स्वामी स्वयं सूर्यदेव यहाँ पर उच्च के होते हैं और राशि के स्वामी मंगल देव हैं। तो इनके शरीर की बनावट मध्यम कद के होते हैं, हमेशा चौकस रहते हैं और इनको कोई भी काम करते हैं तो बहुत ध्यान से, एकदम संभल कर और लगभग हर काम में माहिर होते हैं। जो लोग सोच नहीं सकते ऐसे भी काम कर सकते हैं मेष राशि वाले। हाथों की बनावट थोड़े से कोण के आकार की होती है। उंगलियां हथेली इनकी बड़ी होती है उंगलियों से, और इनका मस्तिष्क जो होता है, जो ललाट, वो बड़ा होता है। चेहरे की आकृति जो होती है एकदम चुंबकीय गुण होता है और इनके सिर के किसी न किसी भाग में चोट के निशान जरूर होते हैं। इनके छाती या चेहरे पर तिल या मस्से का चिन्ह भी होता है और साथ ही मेष राशि वाले लोग सफाई पसंद होते हैं। कोई भी सामान अगर इनका कोई लेकर इधर उधर कर दे फिर तो उसकी खैर नहीं। इनकी आंखें थोड़ी कमज़ोर होती है क्योंकि कम उम्र में ही अक्सर देखा गया है, अधिकतर मामलों में इनको चश्मे लग जाते हैं। वैसे प्रभाव इनका मस्तिष्क में होता है, इसलिए इनको मानसिक शांति जीवन में कम ज़्यादा द्वंद्व चलते रहता है इनके माथे में। और अगर व्यक्तित्व की बात करें, एकदम जो बोलेंगे सीधा मुंह पे बोलेंगे, साफ सुथरी छवि होती है और इनका स्वभाव उदार होता है। एकदम से पिघल भी जाएंगे और किसी की भी हेल्प फटाफट कर देते हैं। वैसे ये जो होते हैं मेष राशि वाले, चूंकि इनका स्वामी ग्रह मंगल है, अग्नि तत्व के प्रधान है, इसीलिए थोड़ी सी इसमें शीघ्र कार्य करने वाले होते हैं, यानी फटाफट, क्विक, और स्वतंत्र विचार होता है। स्वभाव से प्रेम करने वाले होते हैं और स्वार्थी लोगों से बहुत घृणा करते हैं। वैसे तो किसी के भी साथ काम करेंगे तो उनको कहेंगे आप बैठो, हम आपके काम किए देते हैं, यानी एकदम से बहुत ही दोस्ताना रवैया। हमेशा चौकस तो रहते ही हैं, साथ ही इनका स्वभाव में कभी कभी जिद्दीपन भी झलकता है और तब तक गलती नहीं मानेंगे जब तक इन्हें नुकसान ना हो जाए। तो ये चीज़ें इनके लिए थोड़ी सी भारी पड़ जाती है और ऐसे तमाम चीज़ें बहुत अच्छी होते हुए बस यही एक चीज़ इनमें थोड़ी सी कमी होती है। वैसे तो हर किसी में कमियां होता है, तो इनमें भी होता है। जैसे कि इनके जीवन में हमेशा इन्हें डर लगता है कहीं कोई में हमारा गुप्त बात न जान ले, कोई किसी को बोल न दे। जल्दी क्रोध भी आता है, ये खुद का अपमान सहन नहीं कर पाते। दोस्तों में भी जो इनके बहुत करीब हैं तो करीब है, लेकिन बहुत सारे लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं और हमेशा ही ये कोई भी बात हो उसमें जोश शोश भी ज़्यादा ही दिखा देते हैं। साथ ही परिवार में भी किसी न किसी से थोड़ी बहुत इनकी खटपट चलती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जिद स्वभाव होता है और गलती मानने में थोड़ी देर कर देते हैं। वैसे मेष राशि में अगर शनिदेव स्थित हो तब अशुभ फल देते हैं, लेकिन मेष राशि वालों का एक अच्छा गुण क्या होता है ना, कि ये हमेशा ही आगे बढ़ना जानते हैं और इसीलिए सब कुछ ये प्राप्त कर ही लेते हैं जीवन में। और अगर किसी से प्रेम करते हैं तो बस सब कुछ दे देंगे उन्हें। कि जीवन साथी है तो उनके लिए ही सब कुछ है, यानी इनके जीवन में जो होता है तलाक जैसे मामले, सेपरेशन की जैसी समस्या वो कम ही होती है। वैसे दूसरों को कभी कभी ये मूर्ख भी बना जाते हैं, पर कम ही ऐसा होता है। हाँ, दूसरों की सहायता बहुत करते हैं। पूरी दुनिया की नॉलेज इनके अंदर भरी होती है, ऐसा होता है इनका व्यक्तित्व। आप कहीं के भी कोई भी प्रश्न पूछ लें, इनके पास जवाब हमेशा होता है। वैसे इनको अक्सर देखा गया है मेष राशि वालों को लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों में रुचियां होती है। और जैसे घुड़सवार दौड़, या फिर ये लोग इंजीनियरिंग वगैरह के क्षेत्र में जाते हैं, ऐसी जगह अपनी प्रतिभा दिखाते हैं जहां इनको लगता है हाँ यहाँ पे कुछ खास हो सकता है।
शिक्षा की बात करें तो ये पढ़े लिखे होते हैं मेष वाले, और दिमाग इनका बहुत तेज होता है। एकदम से मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह के क्षेत्र में या राजनीति वाला क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, सफलताएं तो इनके कदम ही चूमती है। और अक्सर ये ऐसा भी देखा गया है, जैसे कोयला है, मेडिकल स्टोर है, आतिशबाजी, ज़मीन जायदाद जैसे चीज़ों में भी ये सफल ही रहते हैं। वैसे तो इनके लव लाइफ की बात करें तो इनका प्रेमी स्वभाव होता है, लेकिन प्रेम उन्हीं से करते हैं जो जहाँ लगता है इन्हें कि सामने वाला भी इनसे प्रेम करता है। लोगों को पहचानने की क्षमता होती है और स्वार्थी लोगों से थोड़े दूर रहते हैं। हाँ, बातचीत सबसे करते, दुश्मनी नहीं करते, और इनके दुश्मन भी होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, समय समय पर दुश्मन इनके अपने ही इन्हें धोखा देते हैं, तो इनको अपने से ही संभल के रहना चाहिए। वैसे अगर लव लाइफ की बात करें तो मनचाहा साथी बहुत कम मिलता है इनको, तब इन्हें थोड़ी परेशानी हो जाती है। वैसे मेष राशि वालों को, मेष राशि वाले ही पुरुष स्त्री से पटती है, ज़्यादा पटती है, क्योंकि यहाँ पर उनका झुकाव कुछ अपने आप ही हो जाता है। वैसे अगर इनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो अक्सर देखा गया इनका जीवन साथी बहुत सक्रिय होता है, दिखता आकर्षक है, और मेष राशि वाले जो हैं ये प्रेम में भी हमेशा ही प्रेम करने वाले होते हैं और आदर्श सोच के होते हैं। घर परिवार वालों के साथ हमेशा ही एक इनका जुड़ाव होता है। समाज में भी ये बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त किए होते हैं और इनके बहुत सारे प्रशंसक भी होते हैं। अपनों के लिए जान देने वाले होते हैं, लेकिन अपने ही इनको बहुत ज़्यादा चीट करते हैं, तो ज़रा संभल के रहिएगा। खासकर धन के मामलों में आप धोखा बहुत खाते हैं। तो धन सोच समझ के किसी को दें, जहाँ तक संभव हो ना कह दें, लेकिन खुद मत दें, अपना धन ना दें, क्योंकि लोग आपकी भावनाओं से हमेशा ही खेलते हैं। इस बात का लाइफ टाइम ध्यान रखिएगा। वैसे आपके लिए अगर मित्र की बात करें तो कुंभ राशि बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए। सिंह, धनु, मिथुन राशि से भी मित्रता रहती है, और थोड़े से विवाद है तो मिथुन राशि, कर्क राशि, मकर राशि से थोड़ा नहीं बनते इनके, और वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों से ठीक ठाक रहता है। वैसे जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, इनसे थोड़े सावधान रहें। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो दुर्घटना की समस्या इनको लाइफ में बनी रहती है, तो ज़रा संभल के आपको गाड़ी वगैरह चलाना चाहिए, और थोड़ी सी मानसिक अशांति रहती है तो आपको आराम भी करना चाहिए। वैसे आप होते हैं बहुत भाग्यवान, और थोड़ी सी आँखों की परेशानी होती है, तो इन पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका भाग्यशाली अंक 9 होता है, 9, 18, 27, 36। भाग्यशाली रंग होता है सफ़ेद और लाल रंग। तो आप चाहें तो हमेशा अपने पॉकेट में लाल रुमाल रख सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका भाग्यशाली दिन होता है मंगलवार, और अशुभ दिन होता है शुक्रवार। और भाग्यशाली रत्न है मूंगा। सलाह लेकर पहनिएगा, अपने मन से मत पहनिएगा। तांबे में या सोना में लॉकेट बनवा के या अंगूठी भी बनवा के पहन सकते हैं। तो आज हमने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपसे साझा की, उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। मेष राशि वालों, वो कौन सी धातु का छल्ला है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है? आज हम इसी टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, और आपके अंदर ऊर्जा, एनर्जी, अग्नि, फायर काफ़ी मात्रा में होती है। मेष राशि सभी राशियों में सबसे ज़्यादा मजबूत राशि है, और आपके अंदर चूँकि एनर्जी बहुत होती है, ऊर्जा बहुत होती है, और सूर्य मेष राशि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मेष राशि वाले साहसी तो होते ही हैं, नेतृत्व करने का जो गुण है वो भी इनके अंदर भर भर कर होता है, लेकिन थोड़े क्रोधी होते हैं। लीडरशिप तो होती है आपके अंदर। सुरक्षा प्रोवाइड करना अग्नि तत्व का काम है, और इसलिए फायर का तत्व बढ़िया हो अगर कुंडली में, तो व्यक्ति सुरक्षित रहता है स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं से। लेकिन अगर फायर की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो फिर जीवन में स्ट्रगल वाला पार्ट बढ़ा देता है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, और जीवन का क्रिएशन, ऊर्जा जो शुरू होती है ना यहीं से। इसीलिए यहाँ पर सूर्य उच्च का होता है और शनि कमज़ोर हो जाता है। अब सूर्य और शनि में तो बैर है। सूर्य दिन का अधिपति है, और वहीं शनिदेव रात के स्वामी हैं। यानी ऊर्जावान, साहसी, कुछ नया करना चाहते हैं। आपके अंदर चंचलता भी बहुत होती है।
तो मेष राशि वाली, जो कि मेष राशि की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वो एक ही चीज़ है, वो होता है अस्थिर दिमाग। यानी इनका दिमाग स्थिर नहीं होता है, भटकते रहता है। इधर पढ़ने बैठे इधर की उधर सोचने लगे, व्यवसाय करने बैठे तो ग्राहक तो है पर लेकिन दिमाग कहीं और है। तो इस टाइप की चीज़ें इनके साथ बहुत होती है। वैसे तो ये काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, दिमाग के सर्प होते हैं और ज़्यादातर करियर में कुछ करना चाहते हैं और कुछ और ही कर बैठते हैं। यानी अस्थिर दिमाग, करना कुछ और है, कुछ और कर दिए, कुछ और जॉब करना है, पढ़ाई करना है, कुछ और कर बैठे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं इनके साथ, यानी जाना कहीं और है और पहुंच जाते हैं कहीं और। एक रास्ते पर जाने के लिए, चंचलता कम करने के लिए आपको सलाह लेकर एक मोती जरूर धारण करना चाहिए। याद रखिए, सलाह लेकर। और भगवान सूर्य की एक आप नियम बना लें कि रोज़ सुबह उठकर भगवान सूर्य के सामने अपना सर झुकाना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप जितना हो करे आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी बुद्धि तो अच्छी है ही, साथ ही सही रास्ते पर चलेगी। और संभव हो तो रोज़ सुबह उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम करें। ऊर्जा आती रहेगी आपके अंदर, एकदम से आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे और ऊर्जा का लेवल बढ़ जाएगा। मन आपका सही दिशा में चलेगा, भटकाव नहीं होगा जीवन में। तो चलिए अभी हम बात कर ले आपसे, यहाँ पर मेष राशि वालों का मान सम्मान तो वैसे सूर्य भगवान ही देते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ सबसे मजबूत होता है। पर आज हम बात करेंगे छल्ले की। एक बात जान लें, मेष राशि वालों को चांदी पहनना अनुकूल नहीं होता है, तो कृपया चांदी पहनने में सावधानी बरतें या फिर बचें। अगर सलाह लेकर आप पहनते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन से कड़ा पहन लिया, महिला है तो मोटे मोटे पायल पहन लिए या फिर गले में चैन डाल लिया, तो इन चीज़ों से आपको मतलब पहनने के पहले 2 बार अच्छे से आप सोच लें या फिर अच्छे से सलाह ले लें, कुंडली दिखाकर ही पहने। देखिए, मेष राशि वालों को धन, हमने कहा किस्मत बदलती है, तो ऐसे में धन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किस्मत बदलने के लिए, या फिर धन ही है जो आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो ऐसे में मेष राशि वालों को धन मध्यम चाहिए, जीवन में न कम चाहिए न ज़्यादा चाहिए। हाँ, आपकी इच्छा धन बचाने की जरूर होती है, लेकिन धन की अगर परेशानी है तो आप धन की बचत करने के लिए शनिवार के दिन शनिदेव के मंत्रों का जप करें शाम के समय, या फिर संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया करें। यानी जब यहाँ पर शनिदेव कमजोर हैं, अगर शनि को बेहतर बना लेते हैं तो धन बेहतर तरीके से बचा भी पाते हैं। वैसे तो यहाँ पर क्या होगा ना कि शनिदेव मेष राशि में कर्म का और लाभ का स्वामी भी हैं, क्योंकि बिना शनि के आशीर्वाद का ना तो आपका करियर बढ़िया होगा और ना ही धन की स्थिति अच्छी होगी। पैसे भी खर्च कराता है शनिदेव, तो शनिदेव के शरण में रहें। तो चलिए हम बात कर लें सबसे पहले आपके पर्स की, क्योंकि पर्स अगर भरा रहा तो किस्मत वैसे भी चमक जाती है। तो एक तांबे का सिक्का आपको मार्केट में मिल जाएगा, पूजा की सामग्री के दुकान में ज़रूर मिलेगा। तांबे का सिक्का आपको अपने पर्स में रखना चाहिए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका जो क्रोध वाला लेवल है वो भी कम हो जाएगा और धन भी आसानी से आता रहेगा। यानी एक सिक्का 3 तरह के काम करेंगे। अब अगर हम बात करें वो कौन से धातु का छल्ला है, देखिए आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, चूँकि यहाँ सूर्य उच्च के होते हैं तो ऐसे में मंगल और सूर्य दोनों का ही धातु है तांबा। तो तांबा का छल्ला बाएं हाथ की यानी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर अनामिका उंगली में रविवार के दिन दोपहर को धारण करें। याद रखिएगा, तांबे का छल्ला बाएं हाथ की अनामिका उंगली में रविवार के दिन दोपहर में धारण करें। इससे क्या होगा, एक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपका जो मन है, जो चंचलता है वो ठीक हो जाएगा।
आप जो भीड़ में अकेलापन महसूस करते हैं वो बेहतर हो जाएगा और आपका क्रोध का लेवल भी कम होगा अगर आप तांबे का छल्ला धारण करते हैं तो आज हमने आपसे बात की कि क्या करें कि जीवन में तरक्की आप धीरे धीरे करते चले जाएं। हमने बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी। मेष राशि वालों, किस उम्र में आपकी किस्मत के ताले खुलते हैं और अगर भाग्योदय नहीं हो पा रहा है तो क्या करें? जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है तब क्या करें? आज हम आपको यही बताएंगे। देखिए, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके किस्मत की, तो उसके पहले जान लेते हैं कि जीवन में अगर संघर्ष है तो पहले उसे कम करें, क्योंकि जीवन का संघर्ष जैसे ही कम होगा, खत्म होगा, आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये मान लें, ये आपको जानना जरूरी है कि कुंडली के जो मूल त्रिकोण होते हैं ना भाग, इनके स्वामी लग्न 5-9 खाने के स्वामी बताते हैं कि जीवन में संघर्ष कितना होगा। अब 5वां खाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे संतान का खाना, बुद्धि का खाना, भाव और इसके स्वामी को मजबूत होने से जीवन का संघर्ष कम हो जाता है। और 5वां भाव मजबूत हो तो ऐसी दशाओं में कम प्रयास में बहुत सफलता भी मिलती है। लेकिन 5वां भाव अगर कमज़ोर हो गया तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप मेष राशि के हैं, आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, तब आप क्या करेंगे? एक तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को प्रणाम किया करें। अगर आपके पास समय है, आप ऐसा कर सकते हैं तो भगवान सूर्य को जल अर्पित किया करें और वहीं पर खड़े होकर आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन अगर आप बच्चे हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, तब ऐसे में आप क्या करेंगे? भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए और गायत्री मंत्र का जप नियमित रूप से कीजिए। आपकी जितनी इच्छा उतना ही बार करें, लेकिन करें जरूर। और साथ ही गुरुवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थान पर, यानी आप जिस भी धर्म को मानते हैं ना, उस धार्मिक स्थान पर जाइए और जाकर प्रार्थना शुरू कर दीजिए। देखिएगा आपका जीवन का संघर्ष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आपको किस उम्र में किस्मत का साथ मिलता है, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आपको संपत्ति का लाभ किस उम्र में होता है और धन का लाभ किस उम्र में होता है। देखिए, धन के बात करें तो मेष वालों के कम उम्र में ही धन मिलने के योग बन जाते हैं, जैसे कि 19, 28, 37, 55, यानी 19, 28, 37, 55 ईयर में आकस्मिक रूप से बहुत धन मिलने के योग बनते हैं। और ये धन और कोई नहीं देता, बल्कि ये खुद अपनी मेहनत से पाते हैं, अपनी काबिलियत से पाते हैं। अगर आपको लगे कि धन आने में तो दिक्कत हो रही है, तब माँ लक्ष्मी को मनाइए। करेंगे क्या? गुलाब का इत्र की एक छोटी सी बोतल ले आए, सीसी, रोज रुई में लगाकर थोड़ा सा माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया करें और बाद में उस रुई को अपने पॉकेट में रखकर आप अपने कार्य करें। देखिएगा किस्मत का साथ मिलने लगेगा, धन आने लगेगा। अब हम आपको बताएंगे किस उम्र में आपको संपत्ति का फायदा होता है। देखिए, मेष वालों को अपना घर, संपत्ति उम्र के 22, 40 और 58वें ईयर में, यानी 22, 40, 58 साल में अपना मकान या प्रॉपर्टी होने का लाभ मिलता है। अगर संपत्ति का फायदा नहीं हो पा रहा हो तब आप शिव जी को मनाइए, सही प्रयास कीजिए, आसानी से संपत्ति का लाभ होगा। तो आज हमने आपको तमाम चीज़ें बताई। जीवन का संघर्ष कैसे कम करें, यहाँ पर किस ग्रह को मजबूत करना है, धन के लिए कौन से ग्रह को ठीक करना है और प्रॉपर्टी के लिए किस देव को मनाना है। आपके जीवन में जो आपको लगता है कि उसको ही ठीक करना है तो आप उसे ही ठीक करें, ये बेहतर होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।